हरियाणा विधानसभा के सत्र को लेकर के आज बीएससी की बैठक हुई है। क्या कुछ इस मीटिंग में खास रहा है, बातचीत करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा इस समय मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मिड्ढा जी, क्या कुछ खास रहा है आज के इस बीएससी की मीटिंग में? देखिए, आज बीएससी की मीटिंग में यही फैसला हुआ कि 3 दिन का ये सेशन अब रहेगा। एक दिन पहले हो चुका, 3 दिन ये चलेगा, 13, 14 और 18 तारीख को। और अच्छे ढंग से इस सेशन को चलाया जाएगा और प्रत्येक विधायक को समय दिया जाएगा, जो विशेष रूप से बात हुई है। कौन कौन सर इस मीटिंग में शामिल रहा इस है? मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं और अध्यक्ष महोदय साथ में रहे, और महिपाल ढांडा जी रहे हैं, सावित्री जिंदल जी रही हैं और मैडम भुक्कल रही हैं। तो सभी की सहमति से ये 3 दिन का समय रखा गया और प्रत्येक विधायक को समय मिलेगा। पार्टी वाइज सबका समय सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उस वाइज ही वो अपने अपने विधायकों को बुलवाएंगे। सर, विपक्षी नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, पर वो नहीं बढ़ाई गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब सभी विधायकों को समय मिलेगा तो उसमें तो कोई ऐसा विषय ही नहीं। सर, प्रश्नकाल के बारे में भी बात हो रही थी कि इस बार सवाल जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे। नहीं, प्रश्न काल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 15 दिन की अवधि होती है। पहले तो 15 दिन का समय तो बीच में मिला नहीं। और पहले भी जब भी सरकार बनती है तो ऐसा कोई प्रश्न काल उस सेशन में नहीं आता, लेकिन अगले सेशन में प्रश्न काल पूर्ण रूप से रहेगा और सेशन भी लंबाई और चलेगा। सर, विधानसभा की सुरक्षा के लेकर के भी जो मीटिंग है वो हुई है, उसमें क्या रहा है? देखिए, उस मीटिंग में यही रहा कि पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, नेता प्रतिपक्ष इस बार दिखाई नहीं देंगे, अभी तक सिलेक्ट ही नहीं हुए कि कौन होंगे। देखिए, ये साफ झलकता है कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। आज तक वो अपना नेता भी नहीं चुन पाई। ये कांग्रेस की कमजोरी सबको नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है। ये एकदम क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, जिन्होंने बात की और बताया कि आज की बीएससी की मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, कौन कौन मौजूद रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि सीएलपी के जो लीडर हैं वो इस बार नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं देंगे विधानसभा में। कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने कांग्रेस को कमजोर बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत। हरियाणा विधानसभा के सत्र को लेकर के आज बीएससी की बैठक हुई है। क्या कुछ इस मीटिंग में खास रहा है, बातचीत करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा इस समय मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मिड्ढा जी, क्या कुछ खास रहा है आज के इस बीएससी की मीटिंग में? देखिए, आज बीएससी की मीटिंग में यही फैसला हुआ कि 3 दिन का ये सेशन अब रहेगा। एक दिन पहले हो चुका, 3 दिन ये चलेगा, 13, 14 और 18 तारीख को। और अच्छे ढंग से इस सेशन को चलाया जाएगा और प्रत्येक विधायक को समय दिया जाएगा, जो विशेष रूप से बात हुई है। कौन कौन सर इस मीटिंग में शामिल रहा इस है? मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं और अध्यक्ष महोदय साथ में रहे, और महिपाल ढांडा जी रहे हैं, सावित्री जिंदल जी रही हैं और मैडम भुक्कल रही हैं। तो सभी की सहमति से ये 3 दिन का समय रखा गया और प्रत्येक विधायक को समय मिलेगा। पार्टी वाइज सबका समय सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उस वाइज ही वो अपने अपने विधायकों को बुलवाएंगे। सर, विपक्षी नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, पर वो नहीं बढ़ाई गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब सभी विधायकों को समय मिलेगा तो उसमें तो कोई ऐसा विषय ही नहीं। सर, प्रश्नकाल के बारे में भी बात हो रही थी कि इस बार सवाल जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे। नहीं, प्रश्न काल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 15 दिन की अवधि होती है। पहले तो 15 दिन का समय तो बीच में मिला नहीं। और पहले भी जब भी सरकार बनती है तो ऐसा कोई प्रश्न काल उस सेशन में नहीं आता, लेकिन अगले सेशन में प्रश्न काल पूर्ण रूप से रहेगा और सेशन भी लंबाई और चलेगा। सर, विधानसभा की सुरक्षा के लेकर के भी जो मीटिंग है वो हुई है, उसमें क्या रहा है? देखिए, उस मीटिंग में यही रहा कि पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, नेता प्रतिपक्ष इस बार दिखाई नहीं देंगे, अभी तक सिलेक्ट ही नहीं हुए कि कौन होंगे। देखिए, ये साफ झलकता है कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। आज तक वो अपना नेता भी नहीं चुन पाई। ये कांग्रेस की कमजोरी सबको नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है। ये एकदम क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, जिन्होंने बात की और बताया कि आज की बीएससी की मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, कौन कौन मौजूद रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि सीएलपी के जो लीडर हैं वो इस बार नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं देंगे विधानसभा में। कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने कांग्रेस को कमजोर बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।